दोस्तों, आज संसद में राहुल गांधी के भाषण के दौरान जमकर बवाल हुआ। हंगामा इतना बढ़ गया कि राहुल गांधी और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बीच झड़प हो गई, कहासुनी हो गई और साथ ही साथ लोकसभा स्पीकर का पक्षपातपूर्ण रवैया भी साफ देखने को मिला। अब आखिर ऐसा क्या राहुल ने गांधी ने कहा जिसके बाद हंगामा इतना बढ़ गया? हंगामा इतना बढ़ गया कि इधर से राहुल गांधी को कहना पड़ा कि सर मुझे अपनी बात रखने दीजिए, मैं अपना विरोध दर्ज कराता हूं, मैं प्रोटेस्ट दर्ज कराता हूं, मुझे मेरी बात नहीं रखने दी जा रही है, मुझे बार बार टोका जा रहा है, मेरी बात को बार बार रोका जा रहा है। अब बवाल इतना बढ़ गया, ऐसा राहुल गांधी ने क्या कहा होगा, सोचिए जरा। दरअसल राहुल गांधी ने बीजेपी की दुखती नस पर हाथ रख दिया। राहुल गांधी ने आरएसएस का जिक्र कर दिया और यही वो क्षण था जिसके बाद लोकसभा स्पीकर की तरफ से, किरेन रिजिजू की तरफ से कहा गया कि आरएसएस यहां मौजूद नहीं है, जिस संगठन की आप बात करें वो यहां मौजूद नहीं है, इसकी बात ना की जाए। अगर यही पैमाना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अपने भाषणों में बार बार नेहरू जी का जिक्र करते हैं, तो क्या चेयर की तरफ से कहा जाता है कि नेहरू जी अभी संसद में मौजूद नहीं है तो उनकी बात मत कीजिए? नहीं, ये पक्षपातपूर्ण रवैया है जो देखने को मिला। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आज जो संसद में हुआ उसको जब आप सुनेंगे और वो तस्वीर आप देखेंगे तो आप भी समझेंगे कि आखिर ये वाकई में राहुल गांधी ने ये उस बात का जिक्र कर दिया जिससे बीजेपी हमेशा चिढ़ती है। राहुल गांधी ने दरअसल कह दिया कि जो आरएसएस है वो धीरे धीरे सभी संस्थानों को कब्जाना चाहती है और राहुल गांधी ने शुरुआत की यूनिवर्सिटी से। लगातार जो यूनिवर्सिटी जो वाइस चांसलर्स हैं वो आरएसएस विचारधारा के बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर कोई मेरिट का आधार नहीं है, यहाँ कोई साइंटिफिक अप्रोच को नहीं देखा जा रहा है, सिर्फ ये देखा जा रहा है कि वो आरएसएस से जुड़ा हुआ है। साथ ही राहुल गांधी यही नहीं रुके, राहुल गांधी ने कहा कि सीबीआई, ईडी जैसे इंटेलिजेंस एजेंसीज पर भी कब्जा करते हैं ये लोग, ये संस्थाओं पर कब्जा करना चाहते हैं। और यही वो क्षण था जिसके बाद बवाल हुआ। चूंकि राहुल गांधी ने गोडसे का जिक्र भी किया, राहुल गांधी ने कहा कि गोडसे ने बापू को मारा, पर प्रोजेक्ट यही खत्म नहीं हुआ। राहुल गांधी ने आरएसएस का जिक्र करते हुए कहा कि आरएसएस का असली एजेंडा ही है कि देश की हर संस्था को कब्जा करके उसको बर्बाद करना। दरअसल वो क्या क्षण था जब राहुल गांधी ने आरएसएस का जिक्र किया और वो पूरा बवाल जो संसद में हुआ वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन जब आरएसएस का जिक्र किया तो उसके बाद ही बवाल हुआ। देखिए क्या कहा राहुल ने। So the project of the RSS was to capture the institutional framework of the country, and I said how the education system has been captured. Vice chancellor after vice chancellor after vice chancellor is placed not on merit, not on capability, not on scientific temper, but on the fact that he belongs to a particular organization. Second capture, which helps in destroying democracy, the capture of the intelligence agencies. We have the Home Minister sitting here, the capture of the CBI, of the ED, of the Income Tax Department. And the systematic placement of bureaucrats who favor their ideology and attack the opposition and anybody who chooses to oppose the RSS. That is the second institutional capture. And the third there are many more. I can go on. And the third institutional capture. What is this? मानिए प्लीज मानिए। Yes, become tonight. And the third capture of the institution that directly controls the election system of our country, the Election Commission. Now, I am not saying this without proof. I have put forth adequate proof about how the Election Commission is colluding with those in power to shape the elections.
तो देखिए, जैसे आरएसएस का जिक्र हुआ तो बीजेपी तिलमिला गई। लगातार शोर सरकार की तरफ जो चेयर्स थी वहां से लगातार आ रहा था, लेकिन यहां से जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं वो लगातार कह रहे थे भाई एलओपी बोल रहे हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोल रहे हैं, आप उनको अपनी बात तो रखने दे। तो इधर से चेयर की तरफ से कहीं ना कहीं नरमी जो है वो भी दिखाई गई। विपक्ष के प्रति नहीं, सरकार के प्रति उनका जो नरम रवैया है वो हमेशा रहता है और वो भी देखने को मिला। उन्होंने कहा कि भैया आप क्यों बात कर रहे हैं, ऑफ द ट्रैक क्यों बात कर रहे हैं, ये तो चुनाव सुधारों पे चर्चा हो रही है, तो उस पर नेता विपक्ष जो हैं वो डटे रहें। मतलब नेता विपक्ष हैं तो कुछ भी बोल लेंगे। वो देखिए वो क्षण क्या था जब राहुल गांधी भी गुस्सा गए थे। राहुल गांधी को ये कहना पड़ा था कि मैं अपना विरोध दर्ज करता हूं, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। किरेन रिजिजू कह रहे थे कि राहुल गांधी ने अभी तक चुनाव सुधार पर चर्चा नहीं की है, वो उस संस्था का जिक्र कर रहे हैं जो कि यहां पर मौजूद नहीं है। देखिए कैसे मिर्ची लगी किरेन रिजिजू को। Everybody knows how vice chancellors are placed on top of Indian universities today. Every single person knows this. You go to any university, you speak to any youngster in India, he will tell you that it does not matter whether the professor has qualifications. It does not matter whether the professor has a scientific temperament. The only thing that matters is the professor belongs. माननीय सदस्य एक मिनट माननीय सदस्य, चुनाव सुधारों पर चर्चा हो रही है। सर ये मैं उसी पे कर रहा हूँ। आप किसी भी संगठन का नाम जो इस हाउस में उसका नाम ले लें। एलओपी है तो इसका मतलब ये नहीं है, एलओपी का मतलब नहीं, आप जनरल बात बोलो, आप राष्ट्रपति भाषण में बोलिए जनरल बात। सर हम लोग सुनते हैं सर स्पीकर सर, हम लोग सुनेंगे शांति से, हम लोग शांति से सुनना चाहते हैं। और ये आप लोग सुनिए ना क्या कहना चाहते हैं। धमकी देंगे आप? हम लोग सुनने के लिए बैठा है। अभी तक नेता प्रतिपक्ष एक शब्द चुनाव सुधार पे अभी तक आया ही नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं। मैं स्पीकर का परमिशन से ही बोल रहा हूँ। हम सुनने के लिए बैठे हैं, अरे हम सुनने के लिए बैठे हैं। नेता प्रतिपक्ष चुनाव सुधार के लिए जो सुझाव देंगे सुनने के लिए तो हम बैठे हैं, लेकिन चुनाव सुधार को नहीं बोलते हुए कहा जो इस सदन से कोई वास्ता नहीं, जो संगठन उसका कहानी किसी और का बोलना ये कोई उचित नहीं है। समय बहुमूल्य है, समय का मर्यादा भी है, सबका सब यहाँ सुनने के लिए बैठे हैं और ये समय बहुत कीमती है। इसलिए हर एक पल अच्छा शब्दों का कोई अच्छा ज्ञान दे, सुझाव दे, सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं। मेरा एक सीमित अनुरोध है नेता प्रतिपक्ष से, आप विषय पर ही रहिए। हम लोग सब बैठे हैं, गृह मंत्री जी भी सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन आप विषय को नहीं बोलेंगे तो जो विषय तय किया गया है उसे क्या मतलब है। अगर चुनाव सुधार पर ही नहीं बोलेंगे तो फिर इतना समय सबका क्यों बर्बाद करना चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष। Should I leave? Then you speak. You don't need to. Should I leave? You speak then. You speak. What is it? You are parliamentary affairs minister. You are a parliamentary affairs minister. You are disturbing the lobby. How can it be? You are a parliamentary affairs minister. You are disturbing the subject में नहीं आपके lobby. आपका lobby subject में ये विषय कर रहे हैं। The discussion. One second. The discussion is about the vote and electoral. The discussion is about the vote. एक मिनट सर मुझे बोलने दीजिए। एक मिनट बैठिए, एक मिनट। माननीय सदस्य न बैठे बैठे अनऑफिशियली बोल रहे हैं, उस विषय बोल रहे हैं। सदन की गरिमा को बनाए रखें, आसन को चुनौती देने का प्रयास मत करिए, ये ठीक नहीं है। Speaker sir, I want to make it very clear. Please. Speaker sir, I want to make it very clear. The discussion is about votes. The discussion is about the stealing of votes. The discussion is about the SIR.
and I am framing my discussion about votes. Yes. And what is happening here is patently unfair. I am not being allowed to speak. I am being disturbed, and I put my protest here. I have done absolutely nothing wrong. I am talking about the subject. In order to capture the vote, you have to capture institutions. I am saying that institutions of India are captured, and I will come to the point, which is Election Commission is captured. तो राहुल गांधी बार बार कहते रहे कि देखिए मैं अपनी बात ही रख रहा हूं, मैं अपनी बात की भूमिका बना रहा हूं, और सीधे तौर पर मोदी और शाह का नाम लेते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी और शाह ये क्यों तय कर रहे हैं कि सीईसी यानी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन बनेगा। शाह ऊपर सीलिंग को देख रहे हैं, ये राहुल ने कहा कि शाह ऊपर सीलिंग को देख रहे हैं, शायद जवाब देंगे वो इस बात का। उधर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर किसे चुना जाता है सबको पता है। शैक्षणिक संस्थानों पर कब्जा किया जा रहा है, इंटेलिजेंस एजेंसीज पर कब्जा किया जा रहा है, ईडी पर कब्जा किया जा रहा है, सीबीआई पर कब्जा किया जा रहा है और सभी इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद किया जा रहा है। ये सीधे तौर पर आरोप लगाया और साथ ही ये भी कहा कि जो वोट चोरी है वो एंटी नेशनलिस्ट एक्ट है, वो एंटी नेशनल एक्ट है, सीधे तौर पर यह कहा। और राहुल गांधी ने चुनाव सुधारों को लेकर अपने 3 पॉइंट्स रखे कि ये 3 तब्दीलियां कर दीजिए तो फिर सुधार आ जाएगा। Electoral reforms very simple. The point is nobody wants to do it. The government doesn't want to do it. What does electoral reform require? What we've been saying. Number 1, give machine readable voter lists to all political parties 1 month before the election. That's the first step. The second step is take back the law that allows the destruction of CCTV footage. Very simple, not difficult. While you're doing that, also tell us what is the architecture of the EVM. Give us access to the EVM. Let our experts go and see what is inside the EVM. Till today, we have not had access to the EVM. We are not shown the architecture of the EVM. We're not physically allowed to go and see an EVM. Give us the architecture. Give us access to the EVM. And finally, please change the law that allows the election commissioner to get away with whatever he wants to do. That's all the electoral reforms you need. And I want to assure the election commissioner that they might be under the impression that this law lets them get away with it. Let me remind them, don't worry, we are going to change the law and we are going to change it retroactively and we are going to come and find you. इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज का राहुल गांधी का भाषण जो 33 से 34 मिनट का भाषण था, जबरदस्त भाषण रहा, सटीक भाषण रहा, टू द पॉइंट रहा, उसमें कोई लाग लपेट नहीं था। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि राहुल गांधी ने ये पूरा भाषण इंग्लिश में दिया, यानी कि अंग्रेजी में दिया। राहुल गांधी अगर ये भाषण हिंदी में देते तो शायद हिंदी पट्टी के लोगों को भी आराम से समझ में आता और आराम से उनकी बात जो है हिंदी पट्टी के लोग जो हैं वो जान जाते। लेकिन शायद मुझे लगता है ये भी हो सकता है कि कांग्रेस की स्ट्रैटेजी का एक पार्ट हो, या फिर कांग्रेस के एजेंडे में अब साउथ के स्टेट हैं या आने वाले चुनावों के मद्देनज़र वो वहाँ वेस्ट बंगाल के लोगों को समझाना चाहते हैं या फिर साउथ के लोगों को समझाना चाहते हैं। ये बात समझ से परे है कि आखिर क्यों हिंदी में राहुल गांधी ने भाषण नहीं दिया। आपको क्या लगता है, क्या राहुल को अपने भाषण हिंदी में ही देने चाहिए या फिर आज की तरह अंग्रेजी में राहुल गांधी को अपने भाषण देने चाहिए? क्योंकि अंग्रेजी में वो अपने भाषण अच्छे दे पाते हैं, हिंदी में कई बार राहुल गांधी टू द पॉइंट अपनी बात नहीं रख पाते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? नीचे कमेंट करके बताएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।